आपके लिए किसी भी विषय पर कोई भी निबंध या कोई लेख लिख सकता है। हम पत्रकारों की भी नौकरी ले सकता है ये, क्योंकि अगर आप इसे कोई सब्जेक्ट दे देंगे लेख लिखने के लिए, तो ये किसी भी पत्रकार से कहीं ज्यादा कम समय में लेख लिख देगा। नाइनटीन 1984 में जेम्स कैमरॉन ने डायरेक्ट की हुई एक मूवी आई थी जिसका नाम था टर्मिनेटर। टर्मिनेटर की शुरुआत में हमें इंसान और रोबोट्स के बीच में युद्ध दिखाते हैं। शायद उसी समय हम इंसानों को डर लगने लगा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन सिविलाइजेशन को महंगा पड़ सकता है। लेकिन क्या यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी भी डेंजरस टेक्नोलॉजी है? 1950 में एलन ट्यूरिंग द्वारा ट्यूरिंग टेस्ट प्रपोज की गई थी, यह समझने के लिए कि क्या मशीन इंसान की तरह सोच सकता है। अगर मशीन इंसान की तरह सोच लेता है तो मशीन ट्यूरिंग टेस्ट पास हो जाता है। चैट जीपीटी एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसने ट्यूरिंग टेस्ट पास किया है। 1956 में फर्स्ट एकेडमिक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी जिसका टॉपिक था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टर्म का यूज पहली बार किया गया था जॉन मैकर्थी द्वारा, जो कि फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहे जाते हैं। और उसी के 6 साल बाद दुनिया का पहला इंडस्ट्रियल रोबोट लॉन्च होता है यूनिमेट नाम का, जो कि जनरल मोटर्स के असेंबली लाइन में भी काम करता है। 1964 में जोसेफ वाइजेनबाउम द्वारा दुनिया का पहला चैटबॉट लॉन्च किया जाता है जिसका नाम था इलिजा, और वो कुछ इस तरह दिखता है। और उसके बाद दुनिया ने चैटबॉट्स की सीरीज देखी। लेकिन अब तक के चैटबॉट्स में और चैट जीपीटी में 2 टाइप की डिफरेंस थे। एक ये कि 2021 तक इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है चैट जीपीटी उस डेटा से ट्रेन किया गया है। और दूसरा ये कि चैट जीपीटी ह्यूमन लाइक टेक्स्ट में जवाब देता है, जो कि हमें समझना मुश्किल होता है कि ये जवाब इंसान ने दिया है या फिर चैट जीपीटी ने। ये 2 अलग क्वालिटीज की वजह से चैट जीपीटी सबसे अलग साबित होता है। चैट जीपीटी का एक्यूरेट मीनिंग है चैट जनरेटेड प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। चैट जीपीटी एक ऐसा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टूल है जो कि हमें चैटबॉट्स के साथ इंसानों जैसी बातचीत करने देता है। 5 सितंबर 2021 तक इंटरनेट पर जितने भी डेटा अवेलेबल है चैट जीपीटी उससे ट्रेन किया गया है, जिसमें बुक्स, वेबसाइट, विकिपीडिया के आर्टिकल्स से मिला हुआ 570 GB डेटा शामिल है, जो कि 175 बिलियन पैरामीटर्स पे काम करता है। चैट जीपीटी जो कि डेवलप किया गया है ओपन एआई कंपनी द्वारा, जो 2015 में फॉर्म हुई थी। सिलिकॉन वैली के 7 टेक जायंट्स ने ओपन एआई को एस्टेब्लिश किया गया था, जिसमें सैम अल्टमन और इलॉन मस्क भी ओपन एआई के फाउंडर है। लेकिन 2018 में इलॉन मस्क ओपन एआई से स्टेप डाउन होते हैं क्योंकि उन्हें अपने टेस्ला के बिजनेस मॉडल पर फोकस करना था। लेकिन मस्क अभी भी ओपन एआई के डोनर और एडवाइजर हैं। चैट जीपीटी के नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की वजह से हमें ऐसे लिखना, पोएम लिखना, एप्लीकेशन लिखना, सीवी लिखना, यहाँ तक कि स्क्रिप्ट भी वो सिंपल तरीके से हमें लिख कर देता है। और कमाल की बात यह है कि हमें समझना मुश्किल होता है कि चैट जीपीटी ने लिखा है या फिर इंसान ने। ओपन एआई का दूसरा प्रोडक्ट है डाल-ई, जो कि एक ऐसा प्रोडक्ट है जो दी हुई टेक्स्ट कमांड से रियलिस्टिक इमेज क्रिएट करता है। ऐसे ही टेक्नोलॉजी की हेल्प से जापान में पहली बार द बॉय एंड द डॉग नाम की एक एनिमेटेड मूवी बनाई गई, जिसका बैकग्राउंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से बनाया गया। अब यहाँ पर बैकग्राउंड एनिमे आर्टिस्ट का जॉब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिप्लेस हो गया है। इस चीज़ पर बहुत सारा क्रिटिसाइज भी हो रहा है। PwC, जो कि लंदन बेस्ड प्रोफेशनल बिजनेस सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, इन्होंने 29 देशों में 2 लाख से भी ज़्यादा जॉब्स पर एनालिसिस किया, जिसमें यह पता चला कि 2030 तक 30% से भी ज़्यादा जॉब्स ऑटोमेटेड हो जाएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से। और 2030 तक 44% लोग जो कि लो एजुकेशन के अंडर आते हैं उनके जॉब्स खतरे में हैं। यहाँ तक कि चैट जीपीटी ने भी खुद ऐसे जॉब्स की लिस्ट दी है जो कि चैट जीपीटी खुद रिप्लेस कर सकता है आने वाले समय में। और बस इस जॉब्स को रिप्लेस ही नहीं करेगा तो पोटेंशियली रिप्लेस करेगा। काम की इफिशियंसी और एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए चैट जीपीटी बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकता है। आने वाले समय में चैट जीपीटी ऐसे जॉब्स को रिप्लेस कर सकता है जिस जॉब्स में वर्किंग का सिस्टमैटिक रिपीटेशन देखने को मिलता है। डाटा एंट्री क्लर्क, कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव जैसे बहुत से जॉब्स जो कि ऑटोमेटेड हो सकते हैं चैट जीपीटी की वजह से। लेकिन चैट जीपीटी पर इतनी तरह से डिपेंड होना थोड़ा सा मुश्किल भी हो सकता है। दिसंबर 2022 को सैम अल्टमन ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि चैट जीपीटी पर पूरी तरह से रिलाय करना गलती हो सकती है। चैट जीपीटी अभी भी प्रोग्रेस में है और उन्हें चैट जीपीटी की मजबूती और सच्चाई पर अभी बहुत काम करना बाकी है। चैट जीपीटी को दुनिया भर में अवेलेबल होने वाली इन्फॉर्मेशन जो कि पास्ट और प्रेजेंट में है उसी से ट्रेन किया जाता है। इसका मतलब ये भी होता है कि हमारे रियल वर्ल्ड में जितने भी पूर्वग्रह है वो चैट जीपीटी में भी है। चैट जीपीटी जेंडर, रेस, माइनॉरिटीज के ग्रुप के खिलाफ भेदभाव करता है और इसे कम करने के लिए कंपनी कोशिश कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही चैट जीपीटी पर एंटी हिंदू होने का लेबल लगाया गया था, क्योंकि जब चैट जीपीटी को पूछा गया था कि भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण पे जोक सुनाओ तो उसने वो बड़ी आसानी से
दिया था, लेकिन जब अन्य धर्मीय देवताओं पर जोक सुनाओ ये पूछा था तब चैट जीपीटी ने इनकार कर दिया था, ये कह के कि वो धार्मिक देवताओं पर मजाक नहीं बना सकता क्योंकि वो डिसरिस्पेक्टफुल है। हाई स्कूल एजुकेशन की ज़्यादातर असाइनमेंट चैट जीपीटी बड़ी आसानी से कर सकता है और ये बहुत बड़ी दिक्कत हाई स्कूल एजुकेशन में आने वाली है। 30 मार्च 2023 को फ्यूचर ऑफ लाइफ इंस्टीट्यूट के द्वारा एक लेटर इशू किया गया था, यह कहकर कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेवलपमेंट और ट्रेनिंग को 6 महीने तक रोका जाए। फ्यूचर ऑफ लाइफ इंस्टीट्यूट का कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए अभी तक कौन से भी कानून नहीं बनाए गए और प्राइवेसी पर बहुत काम करना बाकी है। इस लेटर को 1300 से भी ज़्यादा टेक इंडस्ट्री लीडर्स ने साइन किया, जिसमें खुद इलॉन मस्क और स्टीव वॉजनिक भी है, जिन्होंने इस प्रोसेस को डेंजरस रेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा है। केविन रूज, जो कि टेक्नोलॉजी कॉलमनिस्ट है न्यूयॉर्क टाइम्स में, उनका कहना है कि चैट जीपीटी स्कूल्स में बैन नहीं करना चाहिए और टीचर्स को चैट जीपीटी के साथ बच्चों को पढ़ाना चाहिए। एक राइट अप्रोच के साथ चैट जीपीटी स्टूडेंट्स का बेस्ट फ्रेंड बन सकता है, क्योंकि चैट जीपीटी के साथ पढ़ाने जाने से स्टूडेंट्स और भी कॉन्फिडेंट फील करेंगे आने वाले समय में। जब 1760 में पहला इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था, तब जॉब्स में बहुत बड़ा शिफ्ट हुआ था। एग्रीकल्चर जॉब्स से इंडस्ट्रियल जॉब्स की तरफ लोग शिफ्ट हुए थे, और जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जॉब्स ओपन हुए तो लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जॉब्स के लिए शिफ्ट हुए थे। उसी तरह से आने वाले समय में हमें बहुत बड़ा जॉब्स का शिफ्ट देखने को मिल सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ। हाँ, ये बात ज़रूर सच है कि चैट जीपीटी की वजह से हो सकता है 30% से भी ज़्यादा जॉब्स ऑटोमेटेड कर दी जाएगी, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में बहुत जॉब्स क्रिएट भी होगी। मैकिन्स्की की एक रिपोर्ट के हिसाब से आने वाले समय में मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जॉब्स में बूम दिखाई देगी और रिन्यूएबल एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर में भी जॉब्स की क्रिएशन होगी। ह्यूमन क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, ये ऐसे कुछ स्किल्स है जो कि फिलहाल हम इंसान ही चैट जीपीटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अच्छा कर सकते हैं, और आने वाले समय में इंटेलेक्चुअल जॉब्स की वजह से हो सकता है ह्यूमन ब्रेन का एवोल्यूशन बढ़ जाए। चैट जीपीटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ ह्यूमन ब्रेन को भी एवोल्यूशन करना होगा, जो कि मानवीय सभ्यता के लिए अच्छी बात है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फायदा कर लेने वाले 2 टाइप के लोग आने वाले समय में हमें दिखेंगे। एक डेवलपर जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वेबसाइट, ऐप्स, प्रोडक्ट्स तैयार करके उससे पैसे कमाएंगे, और एक डिप्लॉयर जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कंज्यूमर रहेंगे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से वो जॉब्स, बिजनेस और लाइफ को ईजी बनाएंगे और सिंपल करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको फ़ायदा कर सकता है या फिर नुकसान कर सकता है, पर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। भारत में पहली बार पंजाब हरियाणा कोर्ट ने क्रिमिनल केस की बेल एप्लीकेशन के लिए चैट जीपीटी का यूज़ किया था। जस्टिस अनूप चितकारा ने चैट जीपीटी को पूछा था कि जब हमलावरों ने क्रूरता से हमला किया हो तो जमानत पर न्यायशास्त्र क्या कहता है, तो चैट जीपीटी ने रिप्लाई दिया कि जमानत पर विशिष्ट परिस्थितियां, क्षेत्राधिकार के कानून पर जमानत ये निर्भर करती है। यूके बेस्ड रोबोटिक कंपनी इंजीनियरिंग आर्ट्स ने अमेका नाम का एक ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया है। ह्यूमनॉइड रोबोट, इसका मतलब ये कि इंसान की तरह दिखने वाले रोबोट्स होते हैं। ये रोबोट्स मूवमेंट और एक्सप्रेशन इंसानों जैसे देते हैं। अमेका, जो कि चैट जीपीटी के साथ बड़ी आसानी से और खूबसूरती से पूछे हुए सवालों का जवाब देती है। इस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। युval नोआ हरारी, जो कि इजरायली हिस्टोरियन है और जाने माने ऑथर है, उन्होंने ट्वीट किया था कि अगर हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ज़्यादा और ह्यूमन कॉन्शियसनेस पे कम इन्वेस्ट किया तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें स्टूपिड बनाने के लिए एम्पावर करेगा। हरारी, जो कि उनकी बुक 21 लेसन्स फॉर 21st सेंचुरी में ये कहता है कि मानवता को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ कंपटीशन करने के बजाय उसके साथ ज़िंदगी ईजी बनानी पड़ेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सर्विसिंग और लर्निंग बढ़ानी पड़ेगी। दुनिया में अभी तक जहाँ भी नई टेक्नोलॉजी आई है या जहाँ भी कोई नया इनोवेशन हुआ है तो लोगों ने उसका स्वागत डर के साथ किया है। चैट जीपीटी अभी उसी दौर से गुजर रहा है। हमें डरने से अच्छा चैट जीपीटी को समझ लेना होगा, उससे सीखना होगा, उसी सीखी हुई चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना होगा। चैट जीपीटी हमारी ज़िंदगी को आसान बना सकता है अगर हमने उसका अच्छे से यूज़ किया। ये ज़िंदगी को मुश्किल भी बना सकता है अगर हमने उसका मिस यूज़ किया। अब चैट जीपीटी श्राप साबित होता है या वरदान, ये आने वाला समय ही हमें बताएगा।